हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग घटनासार करंट अफेयर का जो नया सीरीज आया है अर्धवार्षिकी, उसको डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस किए थे, वन लाइनर फॉर्म में जो दिया गया है। और सेकेंड वीडियो अर्थात इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के वो पहला वीडियो देख सकते हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं और वर्तमान अभी इस समय जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, इन सब की दृष्टि से यह सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें सीधे सीधे करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है। घटना सारे एक अब मान के चलिए कि विश्वसनीय करंट अफेयर है, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस या कह सकते हैं कि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी यह वीडियो या कह सकते हैं कि ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी? बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, साइप्रस द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? शांति स्थापना आयोग का सदस्य जो है वह नेपाल को चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? स्पेन द्वारा यह प्रस्ताव या कह सकते हैं कानून पारित किया गया है। यदि 16 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो अपनी स्वेच्छा से अपना जेंडर चेंज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिजी का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? फिजी का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है सितविनी राबुका को। यह फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था? इसका नाम है स्वाट। ठीक है, अर्थात सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपियोग्राफी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस अंतरिक्षयान को जो है लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपना हाल ही में अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? क्लाउडीन गे को पहला जो है अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है। किसने? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। ठीक, 47 देश शामिल होंगे और इसके साथ साथ 22 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल होंगे। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नामित किया गया है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? सीरिया का जो दमिश्क शहर है इसे विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2022। 8 दिसंबर 2022 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू का पहला महिला राष्ट्रपति चुना गया है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है दीना बोलुआर्टे को जो है पेरू का पहला महिला राष्ट्रपति चुना गया है। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को SpaceX 9
अर्थात फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया। इसका नाम है राशिद चंद्रयान। राशिद चंद्रयान के नाम से अपना पहला जो है रॉकेट लॉन्च किया है। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन फर्स्ट के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? एम फर्स्ट के नाम से। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? यह इजराइल द्वारा किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह एक एग्जाम में पूछा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट अर्थात विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? इनका नाम है ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकॉफॉल। यह ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं। कौन? जॉन मैकॉफॉल। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर समझौता किया गया है चीन के साथ, और इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। और यह किसके साथ किया गया है? कतर के साथ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। दिसंबर 2022 को नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? MPOX। इसका नया नाम जो है MPOX रखा गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? मोबलिन मोड। यह इंपॉर्टेंट है। मोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यह एक प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है जो कि एक प्रकार का व्यवहार है जो प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को स्वीकार करता है। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? हर बच्चे के लिए समावेशन। हर बच्चे के लिए समावेशन इस वर्ष सार्वभौमिक बाल दिवस की थीम है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वह होमर है। और 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द की लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोज किया गया था, और यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा कौन सा शब्द वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा कौन सा चुना गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। कन्फ्यूजन होकर के अगर आ जाए तो गलत मत करिएगा। ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति दिया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया नवंबर 2022 में। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पटाया, थाईलैंड में। और इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? जापान, इटली और ब्रिटेन द्वारा। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? भारत को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। भारत एकमात्र देश है जिसे यह पुरस्कार मिला है। नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया है? मौरा हीली को मैसाचुसेट का गवर्नर चुना गया है। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य
गुणवत्ता नियंत्रण परिधि में 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नासा के आर्टेमिस फर्स्ट जो मून मिशन है, इसके अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया था, इसका नाम है ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या है? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर, यह विश्व बचत दिवस की थीम है। कब मनाया गया था? 31 अक्टूबर को। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसी दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है द स्टॉर्म कोस्टर को, जो कहाँ का है? दुबई का। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? बेटर सिटी बेटर लाइफ। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? ऋषि सुनक ने। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। यह किसका थीम है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो 9 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम है भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान सितांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आया था, नाम है सितांग और नामकरण किया गया था थाईलैंड द्वारा। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन डर्मस्टाट जर्मनी में किया गया था। नवंबर 2022 में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? नताशा पर्क मूसर को स्लोवेनिया का पहला महिला राष्ट्रपति चुना गया है। नवंबर 2022 में आयोजित एशियन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी है? पूर्वी तिमोर को। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच किया गया, इसका आयोजन किया गया था। यह कहाँ हुआ था? कंबोडिया के नोम पेन्हा में। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस कब मनाया गया था? 20 नवंबर को। और इसकी थीम क्या है? हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वां 41वां संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या है? इसका थीम है आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। यह इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है। आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान, यह इसका थीम था। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वां इंटरनेशनल महासभा का जो आयोजन कहाँ किया गया था? 90 इंटरपोल महासभा का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 18 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है यह मनाया जाएगा। क्या? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस कब मनाया जाएगा? 18 नवंबर को। पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में किया गया था, इसका केंद्रीय विषय क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का थीम है। 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच किन दो देशों के बीच कीन स्वीवार्ड नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? युद्धाभ्यास का नाम है कीन स्वीवार्ड और इसका आयोजन किया गया था अमेरिका और जापान के बीच। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। कब मनाया गया था? 19 नवंबर को। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई है? G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया था?
15 नवंबर 2020 को, 15 नवंबर 2020 को। और ये मनाया क्यों गया है? क्योंकि 15 नवंबर को विश्व की जो जनसंख्या है वह 8 बिलियन हो गई है। ठीक है, 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है, इसलिए इसको मनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने को अलग कर लिया है? रूस ने। काला सागर अनाज पहल जो है एक समझौता है जिसके द्वारा यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने की बात की गई थी, जिससे रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है। आसियान भारत साझेदारी की जो 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला वह ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, उसका नाम है अमाव हाजी। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाया गया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, इसकी थीम है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। मनाया कब गया था? 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस, थीम है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन, इसका नाम है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा किया है? पाकिस्तान द्वारा घोषणा किया गया है कि 2027 तक हम ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था को लागू करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? मुद्रा निगरानी सूची से। COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? सऊदी अरब ने। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन अर्थात FAO ने दिसंबर 2022 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? इसका आयोजन किया गया था रोम, इटली में, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का। नवंबर 2022 में अरोरा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? मैरीलैंड की। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉपरेशन अर्थात बिम्स्टेक ने कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नवंबर 2022 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश की राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुनी गई हैं? लूला डी सिल्वा जो है वह तीसरी बार ब्राजील की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है? न्यूजीलैंड में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? मोरक्को द्वारा, और इसका आयोजन हुआ था मोरक्को के रबात में। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया रोल्स रॉयल और जेट कंपनी द्वारा। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। मनाया गया था कब? 5 दिसंबर को। थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेषों का पता लगाया है या कि अवशेष प्राप्त किए हैं? ज़ोंबी वायरस का। ज़ोंबी वायरस, अच्छा, मतलब जैसे वो किसी के काट लेने के बाद लोग ज़ोंबी बन जाते हैं, उसका पता लगाया गया है। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ था, यह है सुमेरु ज्वालामुखी।
कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, यह जीएस का भी क्वेश्चन है और करंट का भी, तो याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू किया है? G7 देशों ने। नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? मौना लोआ में। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? कुन बुकेटर को। नाम क्या है? कुन बुकेटर, जो कहाँ का है? कंबोडिया का। ठीक है, इसे शामिल किया गया है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जियांग जेमिन। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। मीना सू चोई कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया के। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? समानता। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में $25 करोड़ सहायता देने के लिए मंजूरी किया है? बांग्लादेश को। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है? हेमजेनिक्स। नाम है इसका हेमजेनिक्स। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, यह थीम है किसका? G20 शिखर सम्मेलन, जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है उसकी थीम है। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? फ्रेंच बैगेट को। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? स्टोरीज ऑफ कवरेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेजिम्स। नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ड। स्प्रेड द वर्ड। पुस्तक मेले का जो गेस्ट ऑफ ऑनर देश है वह था इटली। 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू सर्विस पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा किया है? ट्विटर ने। 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रीसीजन एयरलाइन का यात्री विमान ATR 48 किस झील में क्रैश हो गया? विक्टोरिया झील में। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या है? रेडियोग्राफी एट द फॉरफ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी। फॉरफ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी, रेडियोग्राफी एट द फॉरफ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी। ठीक, किसका थीम है? वैश्विक स्तर पर जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को, उसका थीम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28-29 अक्टूबर 2022 को कहाँ किया गया था? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन है? फॉल्कन हैवी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRM चिप विकसित किया गया है? सैमसंग द्वारा। हाल के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? जंगली आर्कटिक भेड़िए की। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर
UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है। 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेगटियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? चीन ने। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन 1910 मीटर लंबी 100 कोचों का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? स्विट्जरलैंड ने। यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस को। इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा के युग के लिए किया जाता है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस वर्ष की थीम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरी ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किन दो देशों के संगठन को सदस्यता प्रदान की गई है? गैबन और टोगो को। किसमें? जो 26वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रवांडा में, इसमें गैबन और टोगो को इसकी सदस्यता दी गई है। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, यह है हार्लेम। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा बनाया गया है? किंग चार्ल्स द्वितीय को। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है? डांस ऑफ लाइट। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? ईरान ने। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पहदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। मनाया गया था कब? 9 अगस्त को। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर चुना गया था? नेपाल को। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? यह इस्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है? ब्लैक विंडो नाम से। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के मध्य कहाँ किया गया था? इटली के मिलान शहर में। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर तुर्क जो ऑस्ट्रिया के हैं। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? कंबोडिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन को। लग रहा है यूक्रेन जैसा इनका भी हाल होगा। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने।
नाम क्या है? दनुरी। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त तक कहाँ किया गया था? जॉर्जिया के कुटैसी शहर में। हाल ही में किससे टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की तस्वीर जारी की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यह तस्वीर जारी की गई है। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या है? इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कार्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट। इतना बड़ा थीम तो नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? माहवारी उत्पाद स्कॉटलैंड। जैसे जो पीरियड पैड होते हैं, स्कॉटलैंड द्वारा उसे मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात की गई है, या कह सकते हैं कि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या है? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। मनाया गया था कब? 19 अगस्त को। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। उम्र है 17 वर्ष। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा किया है? ग्रीस ने। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन था? दक्षिण कोरिया। प्रजनन दर जो थी वह 0.81% थी। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर आयोजित 15वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? भारत जो है तीसरे स्थान पे है। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? कब मनाया गया था? 12 अगस्त को। और इसकी थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। यह इसकी थीम है। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यह जो है इसकी थीम है। मनाया गया था कब? 10 अगस्त को। वैश्विक स्तर पर क्या? विश्व जैव ईंधन दिवस। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या है? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। इसकी थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। किसका? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो 28 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। यह इसकी थीम है, समझे। बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यह राष्ट्रीय नहीं, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भारत के संदर्भ में विशेष रूप से मेंशन किया गया है। ठीक है। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। यदि हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा तो समझो सब स्वस्थ रहेगा। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दुबई में। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदरा हीरा, जिसका नाम है द लुलू रोज, यह किस देश में खोजा गया है? अंगोला में। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। यह जो है इसकी थीम है, मतलब विश्व की जो टोटल आबादी है वह 8 बिलियन हो गई है। 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। यह जो है इसकी थीम है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन की अध्यक्षता में, या कह सकते हैं कि चीन में इसका आयोजन किया गया था 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य।
8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। कब मनाया गया था? 8 जून को। 17 जून 2022 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? एक साथ सूखे से निपटना। कब मनाया गया था? 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इसकी थीम है एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? इसका नाम है फ्यूजियान। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है? चौराहे पर संगीत। अब तक चौराहे पर चाय पे चर्चा होती थी, अब चौराहे पर संगीत होगा। वह देश जहां पर स्थित खुबसगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व पर्यटन नेटवर्क में शामिल किया गया है, यह मंगोलिया का, इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया है? यह पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए हैं? 420 मिलियन। 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन के मैड्रिड शहर में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? थियो मार्गारिटा मैग्निफिका यह इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों घोषित किया गया है किसे? ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? भारत। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर में स्थित है, इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियारों होने की पुष्टि की गई है? रूस में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है? द बीची मिशन को। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। और हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया है, यह है बांग्लादेश में। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट को अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपित किया था? इसका नाम है जुलजाना। रॉकेट का नाम जुलजाना है। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? G7 शिखर सम्मेलन में चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको टक्कर देने के लिए G7 देशों द्वारा इसे शुरू किया गया है। 24-25 जून 2022 को रवांडा की गाली में हुए राष्ट्रमंडल देश के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन का सदस्यता प्रदान किया गया है? गैबोन और टोगा को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है?
एल ब्राउन पिवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ इवनिंग, ओनली वन अर्थ लाइविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर, यह विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जो 5 जून को मनाया गया था। 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? फ्रंटियर को, जो अमेरिका का कंप्यूटर है, यह इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और 1 सेकेंड में यह क्विंटिलियन आंकड़ों को कैलकुलेशन करने में सक्षम है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पछाड़ करके सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। इसके पहले कौन था? फुगाकू, जो जापान का कंप्यूटर था। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? हरिनी लोगल ने। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? कसाबा कोरोसी को। नाम क्या है? कसाबा कोरोसी। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? जापान के टोक्यो शहर में। 2023 में चीन किस नाम से अपना सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? सुनतियान नाम से। 20-21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। जून 2022 में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल है? लंदन। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस की थीम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लीली जल कुमुदनी के पौधे की खोज की है और यह कहाँ की गई? लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है? चेक गणराज्य में। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था? भारत को, यह इंपॉर्टेंट है। आयोजन फ्रांस में हुआ था। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? प्रकाश प्रदूषण। 14 मई को जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया उसकी थीम है। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 3 मई को मनाया गया था और थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस की इस वर्ष की थीम है सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसेमिया दिवस की थीम क्या है? बी अवेयर शेयर केयर। वी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अंदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम है जो 12 मई को मनाया गया था। 18 मई 2022 को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? विरासत और जलवायु। कब मनाया गया था? 18 मई को विश्व धरोहर दिवस और थीम है इसका विरासत और धरोहर। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? साउथ कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस की थीम क्या है? द ऑर्गेन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन बन गया है? नेपाल। 21-24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022
पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? यह देश है भारत। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्वतारोही कौन है? कामीरेता शेरपा, जो नेपाल के हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वेडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है? मुंबई और हैदराबाद को। 23 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको के गुआडालाजारा को, मैक्सिको के शहर गुआडालाजारा को। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय जो रक्षा और विदेश मंत्रियों का संवाद है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका की वाशिंगटन DC में। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की जो पहली सुपुर्दगी वह किस देश को की गई थी? कंबोडिया को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम है, इसकी क्या थी? टूवर्ड्स रेजिलेंट रीजन प्रॉस्पर इकोनॉमिक्स हेल्थ पीपल, प्रॉस्पर इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल, यह जो है बिम्स्टेक का इसका थीम था। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, यह वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी जो 26 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लो, यह जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की थीम है। ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। इसके बाद जो है आर्थिकी करंट अफेयर या आर्थिक जो घटनाक्रम चक्र है उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वह यह है जो ऑनलाइनर करंट अफेयर है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा कंबाइंड इसका जो PDF है वह आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।